one common question that I often come across, that being an aspirant of RBI grade B exam, can we do some diploma that can help us to get into RBI in a faster way, that can also help us in promotional aspects, and which can also help us in salary increment aspect? So the answer is yes. So I have heard this query multiple times. So I thought of making a video so that everyone can get benefited. So if you are someone who is preparing for RBI grade B examination and looking for the diploma जिसकी हेल्प से आप RBI में ज्यादा जल्दी एंटर कर सकते हैं, ऑल्सो आप प्रमोशंस में भी यहाँ पर बेनिफिट चाहते हैं, आप अपना सैलरी इंक्रीमेंट में बेनिफिट चाहते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका गैप ईयर है विच मींस आप पास आउट हो चुके हैं, उसके बाद यू आर डिवोटिंग टाइम फॉर द प्रेपरेशन, वहां पर अगर आपका गैप हो गया 1 साल 2 साल 3 साल एक्सेट्रा, तो उसको भी जस्टिफाई करने के लिए यू कैन डू अ डिप्लोमा विच विल सर्व द पर्पस फॉर ऑल, एंड दैट डिप्लोमा इज डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो क्या होता है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, किस तरीके से इसको देना है, क्या क्या इसका प्रोसीजर रहता है, और आपको किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएगा आरबीआई एग्जाम के प्रिपरेशन में, all these aspects I am going to cover in this video. So let's start the discussion, guys, without wasting time here. So you can see here the official website of IIBF. So this examination is conducted by IIBF. So यहाँ पे you can visit iibf.org.in. Then after that what you can do, आप यहाँ पर simple जाइए examination and courses वाले option में, यहाँ पर आप click करेंगे. Then you have to scroll it down, and after that you can see the option of flagship course. वहां पे arrow में click करेंगे तो उसके बाद you will see multiple flagship course. Let it be open first, then I will show you here. तो यहाँ पर आपको flagship course में click करना है. Then after that you will see the option of JAB examination, or you can say diploma in banking and finance. ठीक है. What is the difference between JAB examination and diploma in banking and finance? तो यहाँ पर जो लोग बैंकर हैं, जो ऑलरेडी बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, they will do the JAB certification, that is junior associate of IIBNF. ठीक है. एंड जिन्होंने यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, they will have to do the diploma in banking and finance. So here you have to click in diploma in banking and finance. उसके बाद you will see the registration date, जो कि अभी ओपन भी है. अगर आप यहाँ पर मई 2026 अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो you can see the registration fees here. The registration process started from 2nd of February and that will last till 22nd of February. वहां पे नॉर्मल फीस के साथ, नॉर्मल फीस प्लस 100 रुपीज की एक्स्ट्रा पेनल्टी के साथ, देन नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस प्लस 200 एडिशनल पेनल्टी के साथ आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट थिंग इसकी यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो 2026 में मई अटेम्प्ट के लिए 3rd of May से स्टार्ट है. 3rd मई 2026 को आपका यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एग्जाम होगा. देन 9th of May को प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, 10th of May को अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड देन 17th of May को यहाँ पर आपका एग्जाम होगा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. सिमिलरली यहाँ पर नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी यहाँ पर डेट्स आ चुकी हैं. तो नवंबर अटेम्प्ट की जो रजिस्ट्रेशन है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st August एंड दैट विल लास्ट टिल 21st of August. एंड यहाँ पे यू कैन सी the examination dates also for November 2026 attempt, like 1st November को IE and IFS, then 22nd November को PPB, then 28th November को accounting and financial management for bankers, and 29th November को retail banking and wealth management. तो ये जो एग्जाम है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का, ये साल में 2 बार होता है, मई एंड नवंबर में. ठीक है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएफ एंड जैब. तो अगर आप बैंकर नहीं है तो आपको डीबीएफ का एग्जाम देना पड़ेगा. वंस यू गेट इनटू आरबीआई, ऑटोमेटिकली वो जैब का डिप्लोमा कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन सिलेबस, देयर इज नो डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम. ठीक है. बस यहाँ पे नाम में डिफरेंस है, क्योंकि जैब का जो डिप्लोमा है दो जो है वो बैंकर्स करते हैं, और जो डीबीएफ का डिप्लोमा है, जो डीबीएफ है वो बेसिकली यहाँ पे नॉन बैंकर्स करते हैं. ठीक है. And believe me, this DBF will help you to prepare for RBI grade B in a better manner. How? I will tell you here. But यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे you can see कि first of all you have to understand कि फीस कितनी है. तो यहाँ पे आप इसे 5 अटेम्प्ट में दे सकते हैं. एक बार फीस पे करने के बाद I will tell you the procedure here. फर्स्ट अटेम्प्ट में फीस will be 3500 and सेकंड से लेकर 5th अटेम्प्ट में the fees will be 1300. ठीक है. देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि रूल्स एंड सिलेबस क्या रहने वाला है. तो आपको यहाँ पर रूल्स एंड सिलेबस पर क्लिक करना होगा. ठीक है. I have already opened it. रूल्स एंड सिलेबस में आप जाएंगे तो यहाँ पे यू कैन सी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस रूल्स एंड सिलेबस फॉर 2025. तो यहाँ पर आपको देखिएगा रूल्स एंड सिलेबस फॉर 2025 एग्जामिनेशन. ठीक है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर इट सो दैट वी कैन गेट टू नो कि यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहली बात, लेट्स सी द सैलिएंट फीचर्स हियर. सैलिएंट फीचर क्या बोल रहा है? डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस will impart banking and finance knowledge and skills
टुगेदर विथ टेक्नोलॉजी फेमिलियरिटी एंड कस्टमर ओरिएंटेशन। मतलब ये आपको यहाँ पर फाइनेंस और बैंकिंग दोनों का ही नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, आपके जो स्किल है वो उसको अपग्रेड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू कि हाउ यू कैन have the knowledge of banking and finance with the technology familiarity and customer orientation. Further, candidates undertaking the course will have a comprehensive and up-to-date knowledge in the subject of banking and finance, right? And ultimately, if you see the RBI Grade B examination syllabus, so there you will see the banking also, you will see the finance also, economic का भी portion आपको देखने के लिए मिलेगा. So there is a huge overlap between the diploma in banking and finance and the RBI Grade B examination. अभी syllabus वाले discussion में I will tell you कि how this examination can help you to prepare for the RBI as well in a better manner, right? तो यहाँ पे you will be having up to date knowledge of in the subject of banking and finance, and the course will make the candidates job ready. मतलब आपने अगर ये सर्टिफिकेशन कर लिया है, ये डिप्लोमा आपने कर लिया है, then you will be job ready. ठीक है. Further you can see it is equivalent to banking industry recognized JAB qualification of IIBF. So if you are a banker, आप इसके बाद अगर बैंक में एंटर होते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज JAIIB क्वालिफिकेशन. और इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप यहाँ पे प्रमोशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, आपको सैलरी इंक्रीमेंट्स में भी यहाँ पर हेल्प जो है वो मिलेगी. यहाँ पर आपको आपका प्रमोशन जल्दी होगा, आपको जो सैलरी है वो भी यहाँ पर ज्यादा मिलेगी. ठीक है. एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर फर्स्ट इज नॉन मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, विच मींस दोज हु आर नॉट द बैंकर. those who are not the banker, they can give the DBF. जो बैंकर्स है वो जैब एग्जामिनेशन देंगे. डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस नेम में डिफरेंस दिखेगा. एंड ऑल्सो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन. मतलब आप यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड आपने क्लियर किया है, आप बैंक में जॉब नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन गिव दिस डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. सब्जेक्ट्स की बात करें तो 4 सब्जेक्ट्स आर देयर. आई टोल्ड यू द शेड्यूल आल्सो, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, financial management for bankers, and retail banking and wealth management. So if you are someone who is preparing for RBI and other regulatory body exams, like you can see SEBI, PFRDA, NABARD guys, so यहाँ पर this paper is very you can say helpful for you and also along with this paper. तो मतलब ये दो पेपर जो है इनकी हेल्प से आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिलेबस आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का प्लस आपका सेबी पीएफआरडी जो अदर एग्जाम है उसका आप यहाँ पर कर लेंगे. दीज टू सब्जेक्ट्स विल बी लिटिल बिट न्यू फॉर यू, जो आपके आरबीआई एग्जाम से इनका रिलेशन बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहने वाला है. बट यस, इन दोनों पेपर की हेल्प से आपका आरबीआई की प्रिपरेशन भी हो रही होगी और सॉरी दिस वन फर्स्ट एंड थर्ड, एंड साथ साथ आपका डीबीएफ की भी प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही होगी. ठीक है. पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर फिक्स कट ऑफ रहता है, काइंड ऑफ यहां पे आपको कंपीट नहीं करना है. मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द सब्जेक्ट इज 50 आउट ऑफ 100. तो हर जो पेपर है, एवरी पेपर 4 पेपर्स आर देयर, 4 सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स के ईच है. मिनिमम आपको यहाँ पे 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. और अगर आप एक पेपर में 45 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, रिमेनिंग पेपर में और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि आपका जो अग्रीगेट है वो यहाँ पर 200 हो रहा है, विच मीन्स 50% इन ईच पेपर, देन इन दैट केस यू विल बी क्वालिफाइंग दिस पर्टिकुलर डिप्लोमा इन फर्स्ट गो ऑनली. अगर आप पहले अटेम्प्ट दे रहे हैं और पहले अटेम्प्ट में ही आपने यहाँ पर एग्रीगेट 200 मार्क्स लेकर आप आगे आउट ऑफ 400, और किसी एक पेपर में 45 नंबर है या किसी में ज्यादा है, मिनिमम 45 है और आपका एग्रीगेट यहाँ पर 200 का बन रहा है, सो आप यहाँ पर उस डिप्लोमा को क्वालिफाई कर लेंगे. ठीक है. फर्दर मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. टाइम लिमिट फॉर पासिंग दिस एग्जामिनेशन. सो कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ डीबीएफ. ठीक है. 5 अटेम्प्ट्स यहाँ पर दिए जाएंगे या 3 इयर्स विच एवर इज अर्लियर. मतलब आप यहाँ पर 5 अटेम्प्ट्स या 3 इयर्स, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा तब तक आप यहाँ पे डीबीएफ का एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है. और ये जो 5 अटेम्प्ट्स होंगे कंसेक्यूटिव होंगे आपके. देन फर्दर यहाँ पे देखिए, टाइम लिमिट ऑफ 3 इयर्स ऑफ 5 अटेम्प्ट विच एवर इज अर्लियर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो जब भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तब से ये स्टार्ट हो जाएगा. आपने अगर एग्जाम में अप्लाई किया है, अटेम्प्ट में आपने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो वो आपका अटेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा, भले ही आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो या ना हो रहे हो. ठीक है. एंड देन फर्दर यहाँ पे the rules mentioned above imply that normally a candidate will be eligible to apply for any 5 examination out of 6. क्योंकि 3 इयर्स में 6 एग्जाम्स होंगे, हर साल में 2 एग्जाम्स, तो 3 इयर्स में 6 होंगे. तो उन 3 इयर्स में उन 6 एग्जामिनेशन में आप किसी भी 5 एग्जामिनेशन में जो है वो अपीयर हो सकते हैं, अटेम्प्ट दे सकते हैं. ठीक है. फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया. तो फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस विल बी 3500, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की फीस विल बी 1300 रुपीज. एंड
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर एवरी अटेम्प्ट सेपरेटली। अगर सपोज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों सब्जेक्ट क्लियर नहीं किए, सो उसके बाद आपको जो जितने भी अटेम्प्ट्स आप देंगे उन सारे अटेम्प्ट्स के लिए आपको यहाँ पे सेपरेटली एनरोल करना होगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन का जो मीडियम है दैट इज इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 400 मार्क्स का आपका यहाँ पे टोटल जो है वो डीबीएफ का एग्जाम होने वाला है। पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में रहेगा एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर नहीं रहने वाली, मतलब यहां पर आप ब्लाइंड गेसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो हर सब्जेक्ट आपका 2 आवर्स का होगा, मतलब 2 आवर्स का, 2 आवर्स में आपको यहां पर क्या करना है, 2 आवर्स में आपको यहां पर 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसकी जो यहां पर वैल्यू है वो 100 मार्क्स की है। क्लियर। फर्दर और इंफॉर्मेशन देखते हैं यहां पर, इसको अगर मैं फर्दर और स्क्रॉल डाउन करूं तो यहां पे यू कैन सी कि यहाँ पे चीज लिखी हुई कि आपको किस तरीके से अपडेट्स कवर करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड to go through the updates put on the IIBF website from time to time and go through the master circulars, master directions issued by RBI and publications of IIBF like IIBF विजन, बैंकवेस्ट एक्सेट्रा। तो जब आप आरबीआई की प्रिपरेशन भी करते हैं तब भी वहां पर भी आपको मास्टर डायरेक्शंस, मास्टर सर्कुलर ऑफ आरबीआई पढ़नी पड़ती है, आरबीआई के पब्लिकेशंस पढ़ने पड़ते हैं, आरबीआई के नोटिफिकेशंस पढ़ने पड़ते हैं। सो वो आपकी हेल्प यहां पर भी करेगा और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में भी करेगा। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो टू विजिट द वेबसाइट्स ऑफ आरबीआई, सेबी, बीआईएस, इरडाई एंड फीडाई। तो ये तो आप वैसे भी प्रिपरेशन करते ही हैं अपने करंट अफेयर्स वाले एस्पेक्ट में, फाइनेंस करंट अफेयर्स में, तो यहाँ पर उसकी भी हेल्प यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको कट ऑफ रहता है, कट ऑफ दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ करंट अफेयर्स। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं वो कब तक के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्लियरली मेंशन्ड है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। आपको किसी और एग्जाम में चीज देखने के लिए नहीं मिलेगी कि आपके एग्जामिनेशन में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स कब तक के पूछे जाएंगे, बट दैट इज मेंशन्ड हियर। यू कैन रीड हियर कि फॉर द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द पीरियड मार्च 2025 से अगस्त 2025, तो इस पीरियड में जो एग्जाम होंगे बेसिकली वहां पर 31 दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स, एंड यहां पर जो एग्जामिनेशन सितंबर 25 से फरवरी 26 के बीच में होगा, बेसिकली वहां पर 30 जून 2025 के तक के करंट अफेयर्स यहां पर पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको डाउट नहीं रहता फिर कि मुझे उसके बाद के पढ़ने हैं, ये कब तक के करंट अफेयर्स यहां पर मुझे पढ़ने, राइट। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द सब्जेक्ट इंडिविजुअली, सो पेपर नंबर फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये पूरा पेपर ही आपके लिए हेल्पफुल है आपके ईएसआई वाले सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, साथ ही साथ आपके फाइनेंस वाले सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, ठीक है। ये पूरा पेपर ही बहुत हेल्पफुल होने वाला, राइट। यू कैन सी हियर ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जो आपके इसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से एक टॉपिक है आरबीआई में, देन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जहां पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आप देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे सोशल इश्यूज वाला भी एरिया आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन अगेन टॉपिक मेंशन इन योर सिलेबस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे इसमें भी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के नाम से आपको आरबीआई में देखने के लिए मिल जाएगा। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपको यहाँ पर इन्वायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज के नाम से आपको टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इश्यूज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ये भी जेनरिक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में रहेगा, ठीक है। सो विच मींस यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि यहाँ पे जो आपको पेपर्स देखने मिलेंगे, हर पेपर में आपको 4 मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल्स आएंगे, मतलब इस तरीके से टोटल आपको 16 मॉड्यूल्स कवर करने हैं आउट ऑफ 4 पेपर्स। इसी तरीके से मॉड्यूल बी की बात करें तो यहाँ पर भी सारी चीजें बहुत रेलेवेंट है। सप्लाई एंड डिमांड, आप अगर सेबी पीएफआरडी के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं देन ये सारा इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई इन्फ्लेशन तो आपके आरबीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट आपके सेबी पीएफआरडी एनपीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस साइकिल अगेन इंपॉर्टेंट फॉर सेबी पीएफआरडी एनपीएस। Monetary and fiscal policy important for all the regulatory body exams. National income and GDP concepts all the regulatory body exams. Union budget आपके सारे regulatory body exams के लिए important है। Indian financial structure की बात करें so this particular जो मॉड्यूल है वो आपका फाइनेंस वाले सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, यहाँ पर जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो बहुत ही इन डेप्थ होगी और वो कहीं ना कहीं आपका एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करेगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करेगी, उसे स्ट्रॉन्ग करेगी, एंड दैट will be helping you in the RBI grade B exam as well. So you will see all the topics you will be covering in the RBI grade B's finance component as well, ठीक है।
कुछ टॉपिक यहाँ पे इंश्योरेंस के भी, तो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। कहने का मतलब है कि जो पेपर नंबर फर्स्ट है आई इंड IFS, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर ESI एंड द फाइनेंस कंपोनेंट वेरी थॉरोली। तो उसकी हेल्प से आप RBI में भी अपनी कमांड अच्छी कर पाएंगे एंड ऑल्सो DBF में भी आप इसको हेल्पफुल तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड पेपर दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। अभी डायरेक्ट तरीके से आपके RBI के प्रिपरेशन में इंपैक्ट नहीं डालेगा, बट यस इनडायरेक्टली काफी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी जो आपके RBI में भी हेल्प करेगी आंसर राइटिंग वाले पार्ट में, और यहाँ पर तो आपके सिलेबस में रहने वाला है, ठीक है। दिस इज द मॉड्यूल, दिस इज द सेकंड सब्जेक्ट, इसमें भी 4 मॉड्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड सब्जेक्ट की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पर, सो दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आप यहाँ पे अलॉन्ग विद RBI आप सेबी, PFRDA, NPS इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, क्योंकि यहाँ पर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लस वहां के बेसिक्स आप यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आपके अकाउंटेंसी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाले कंपोनेंट में भी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें आपको कॉस्टिंग के भी कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो आपके कॉस्टिंग के पेपर के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, जो आपके सेबी, PFRDA और NPS एग्जाम में रहता है, ठीक है। सो यहाँ भी यू विल सी 4 मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे, राइट। देन फर्दर अगर मैं इसको और स्क्रॉल डाउन करूं यहाँ पर, यू कैन सी कॉस्टिंग वाला सारी चीजें, कॉस्टिंग मेथड्स हो गए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा था। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट पेपर दैट इज RBWM, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अगेन ये जो पेपर है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा RBI में डायरेक्ट तरीके से, बट अगेन इनडायरेक्टली यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स which you can use in the answer writing part, and that will enhance your knowledge so that you can score well in your examination. तो इस तरीके से these all are the 4 subjects guys जो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, and that is very very important for you, ठीक है। Again I would like to repeat here, 2 papers will be of very much relevance if I tell you कि IE एंड IFS और AFM वाले जो सब्जेक्ट्स हैं आपके DBF में बहुत हेल्प करने वाले हैं पूरी तरीके से आपको RBI का सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करने में, ठीक है। रिमेनिंग 2 आपको यहाँ पर DBF के लिए पढ़ने पड़ेंगे। डायरेक्टली दे विल नॉट इम्पैक्ट, बट इनडायरेक्टली दे विल इम्पैक्ट योर RBI प्रिपरेशन एज वेल, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, राइट। सो दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू गाइस। तो जो लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर ऐसा कोई एग्जाम बता दीजिए जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर RBI के साथ साथ कुछ ऐसा डिप्लोमा कर सके जो हमारे लिए आगे फ्यूचर में भी बहुत रेलेवेंट हो, सो दिस इज वन सच डिप्लोमा गाइस दैट यू कैन डू हियर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यू कैन सी कि जब आप RBI में एंटर भी करेंगे उसके बाद भी आप डेफिनेटली जैब का एग्जाम तो देंगे क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो DBF ही आपका जैब में कन्वर्ट हो जाएगा। सो राइट नाउ इन द प्रिपरेशन स्टेज यू कैन गो फॉर द DBF। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि यहाँ पे while preparing for RBI grade B examination आपको यहाँ पर डेडिकेटेड मेंटोरशिप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे आपको सोर्स ऐसा नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स मिल रहा है, मल्टीपल सोर्सेज होंगे। देन यू हैव टू फोकस ऑन मॉक टेस्ट, स्टडी प्लान, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई वी हैव कम अप विद डेडिकेटेड कोर्स फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर अदर रेगुलेटरी बॉडीज टू। सो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू कैन एनरोल, आपको सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट बुक टाइप करना है गूगल पे, एंड उसके बाद आप यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। देन गो फॉर दिस सुपर कोचिंग पर क्लिक करिए, स्क्रॉल इट डाउन, फाइंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स इन द लिस्ट हियर, यू कैन सी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। नाउ वी हैव अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर RBI ग्रेड बी एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक। व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस कि सुपर पैक में आपको RBI के साथ साथ अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स भी मिल जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल सेबी, NABARD, PFRDA, SIDBI, IFSC, IRDI, NPS, etc. Which means with the help of single course you can prepare for all these examinations simultaneously, and you should prepare because ultimately there is a huge overlap of the syllabus here, so you should prepare for other examination, ठीक है। But if you feel that I have to prepare only for RBI, then go for this RBI course. If you feel along with RBI I would be preparing for other regulatory body exams too, so you should go for the regulatory body super pack, ठीक है। Process will remain same, जैसे आपको enroll करना है I am going to tell you. So what you can do, suppose if you are interested for super pack, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, you have to scroll it down, आपको इसे scroll down करना है so that you can get all the information, and right now we are running a sale, यहाँ पे बहुत अच्छी एक आपके लिए ऑफर यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर हम आपके लिए एक सेल लेकर आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच इज वैलिड टिल 15th of February ओनली। 15th of February के लिए यहाँ पे वो ऑफर चल रहा है गाइस, उसको मिस मत करिएगा। You just have to scroll it down, यहाँ पे आपको scroll down करना, you will see all the information what all exams we are covering, and this list is inclusive, more examination will be added in this list. Further you have to scroll it down, you can see the
faculties who are going to teach you the subject here, then you can go for the demo classes as well. यहाँ पे demo classes देख सकते हैं, demo notes भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, then practice questions भी देख सकते हैं. So after going through each and everything, if you feel that this course is going to help you a lot, then here you can see आपको यहाँ पे एडिशनल वैलिडिटी. वाई? बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ दिस सेल विच इज वैलिड टिल 15th of February, यहाँ पर आपको अलग अलग वैलिडिटी देखने के लिए मिल जाएगी. तो अगर आप 12 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल गेट एडिशनल 4 months एंड दैट टू विद द मोर डिस्काउंटेड प्राइस. सपोज इफ यू हैव टू एनरोल फॉर 12 months कोर्स, देन इन दैट केस यहाँ पर आप 4 months की एडिशनल वैलिडिटी मिलेगी एंड दिस प्राइस यू आर नॉट सपोज टू पे. आपको यहाँ पर जाना है अप्लाई कूपन में, जो भी कोड अप्लाइड है उसको रिमूव कर दीजिए एंड अप्लाई द कोड प्रकाश. उसको अप्लाई करने के बाद इंस्टेंट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. यू कैन सी हियर द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू वुड बी अवेलिंग हियर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको पे कर सकते हैं. सो यू हैव अ 3 EMI फैसिलिटी ऑल्सो, या आप लमसम भी यहाँ पर पे कर सकते हैं. So guys, this is how you can start your preparation and I hope this video was helpful for you. So those who are having doubt कि मुझे कोई डिप्लोमा कर लेना चाहिए, so I have given you the answer. So guys, this is all. Thank you very much for watching and listening me. We'll meet you in next informative video. Till then, goodbye, happy learning, take care and bye bye guys. Jai Hind.